आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 आपके जनरल हिंदी जो होती है, जैसे आप चाहे बीए कर रहे हैं, चाहे बीएससी कर रहे हैं, चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, तो आपके लिए जनरल हिंदी का पेपर कंपलसरी होता है। तो इस पेपर को हल करने के लिए इसका कैसा पेपर आता है और इसमें 100 नंबर के प्रश्न को हमें कौन से प्रश्न करने चाहिए जिससे हमारे पूरे पूरे अंक आ जाएं, अर्थात ये पेपर ड्यू नहीं रहे। ये जो पहला 2 मिनट का जो उद्बोधन होता है, इसको आप जरूर सुना करें, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी बातें इस प्रकार की बताता हूं जो कि एग्जाम रिलेटेड तो होती है, उसके साथ साथ इस प्रकार की बातें होती है जो आपके यानी अनुभव है और उस अनुभव में काम आएगी, यानी बहुत सारी बातें। तो आज हम क्या बातें करेंगे, देखिए 2 मिनट की बात है, ये पहले आप सुने, फिर बाद में हम देखते हैं कि इस पेपर को कैसे हल करेंगे। तो सामान्य हिंदी का पेपर है और 2022 में आपके किस प्रकार का पेपर आने वाला है। समय आपके वही 3 घंटे हैं और पूर्णांक है वही आपके 100 का पेपर होता है। अब 100 का पेपर होता है तो हम इसको 2022 के अनुसार यानी 2022 में जब हम कर रहे हैं तो इसको 50 में करेंगे। इसके बाद जब 100 अंकों का होगा तो उसमें आपको नहीं करना होगा। 2023 में तो आपको पूरा पूरा का पूरा ही करना होगा, लेकिन इस बार क्या है कि छूट है। और छूट में भी बात यह है कि जैसे मान लो कोई अथवा में भी आया हुआ है, जैसे 10 नंबर का ये पेपर इस प्रश्न है और एक नीचे अथवा लिख करके और 10 नंबर का आ गया, इन दोनों को भी आप कर सकते हैं, ये भी छूट होती है। तो इसमें आपके जनरल हिंदी में कैसे पेपर आते हैं, उन्हें आपको किस प्रकार हल करना है और कौन से प्रश्नों को आपको हल करना चाहिए। तो देखिए, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी विश्वविद्यालय है, तो उसमें आपके जनरल हिंदी का जो पेपर है उसको ए और बी खंड में बांटा गया है, जिसमें एक में तो आपके किताब है और दूसरे में आपके व्याकरण है। यानी कईयों में क्या है कि किताब को 40 अंक दिए हैं, 40 का है, और व्याकरण को 60 दिया है, कईयों में 50-50 दिया है। ये बात आप समझना इसको। यानी कईयों में क्या है कि 50 नंबरों की व्याकरण आएगी, 50 नंबरों की किताब में से प्रश्न आएंगे, और कईयों में जैसे 60 नंबर की व्याकरण आएगी और 40 नंबर की पुस्तक आएगी, यानी किताब में से। जैसे एमडीएसयू है तो उसमें 40 अंकों के आएंगे, और जैसे मान लो एमजीएसयू है या जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो उसमें 50-50 का किया गया है, और भी जैसे एमएलएसयू है, जितने भी अन्य यूनिवर्सिटीज है उनमें सभी में जैसे 50-50 का किया हुआ है। एमडीएसयू में जैसे 60-40 का अनुपात है, यानी व्याकरण 60 की है और 40 की किताब है। तो अब आपको तो 50 ही अंकों के सवाल करने हैं, तब आपको देखिए बता दूं मैं आपको कौन कौन से प्रश्न आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले हम ए भाग पर चलते हैं, और ए भाग में अपन सभी यूनिवर्सिटीज का बराबर विचार करेंगे। अभी जैसे मान लो ये एमडीएसयू का है मान लो, तो इसके आगे हम कौन सा करेंगे, इसके आगे हम राजस्थान यूनिवर्सिटी का देखेंगे अभी जस्ट इसी वीडियो में। उसके बाद जैसे महाराजा गंगा सिंह का देखेंगे, मोहनलाल सुखाड़िया का देखेंगे, यानी हर एक यूनिवर्सिटी का हम जरूर इसमें देखेंगे। तो जैसे इसमें 40 अंकों की पुस्तक है और यहाँ पर जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी उसमें 50 अंकों की है। इसमें क्या होगा कि आपके एक तो व्याख्या आएगी जो 10 अंकों की होगी, और एक परिचयात्मक क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने महादेवी वर्मा का परिचय पूछा है 15 अंकों का, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का परिचय दीजिए 15 अंकों का, जैसे ये परिचयात्मक प्रश्न है। अब इसमें परिचयात्मक प्रश्न जैसे यहाँ पर आपके महादेवी वर्मा में वो पाठ है आपके लक्ष्मी वाला, लक्ष्मा जो पाठ है, जैसे लक्ष्मी नाम है उसका, यानी वो संस्मरण है उसमें, तो संस्मरण में से लक्ष्मी का से संबंधित प्रश्न भी दिया जा सकता है। विद्यानिवास मिश्र का है, तो इसमें तो ये तो आ गया आपके 40 अंकों का। इसमें से आपको एक ही प्रश्न करना है। कौन सा प्रश्न करना है? व्याख्या वाला करना है। और व्याख्या वाला आप करेंगे तो व्याख्या आपके गलत नहीं होगी। उसमें चाहे 10 अंकों का है तो इसमें 7 अंक तो आपके निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे। तो एक तो आपको ये करना है। अगले प्रश्न देखिए कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए बे भाग में, देखिए बे भाग में ऐसे प्रश्न आते हैं, 4-4 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होता है। कितने अंकों का? 4-4 अंकों का। संधि विच्छेद कीजिए। अब महर्षि का महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, पावक का पो प्लस अक, स्वागत का सु प्लस आगत, सदैव का सदा प्लस एव। अब ये बात सभी विद्यार्थियों ने कहा है कि हमें पूरा पेपर सोल्व करके दें। तो ये भाग जो है वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे आप गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे आप दयानंद यूनिवर्सिटी के हैं, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया के हैं, चाहे आप कोटा के हैं, चाहे आप यानी उदयपुर
या जैसे मान लो मत्स्य यूनिवर्सिटी है, या जैसे मान लो शेखावट यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसमें ये भाग निश्चित रूप से होता है, और इसमें से लगभग 50 के तो प्रश्न होते ही होते हैं, 50 अंकों के। तो ये भाग आपको अच्छी तरह से करना है। ए भाग में से आप कर लेंगे, बे भाग में से आपको क्या करना है, देखिए संधि विच्छेद का आ गया, सदा प्लस ए हो गया। इसके बाद जैसे एक समास का प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों का समासिक विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। जैसे भरपेट, तो पेट भरकर, पेट भर कर, यानी इसमें कौन सा है, अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तत्पुरुष समास है और संप्रदान तत्पुरुष है। कमल नयन, कमल के समान नेत्रों वाला, कमल के समान नेत्र, अर्थात इसमें कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास है। नीलकंठ, नीले हैं कंठ जिसके, इसका विग्रह क्या है, नीले हैं कंठ जिसके, और उसके आगे लिखना है अर्थात शिव। ये बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। आगे प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग या प्रत्यय को पृथक करके लिखना है। जैसे कमजोर है, कमजोर में कम उपसर्ग है और जोर शब्द के लगा है, तो कम, जैसे कमजोर है, कमसिन है ना, कमबख्त है, ये कम इसमें उपसर्ग है। सामाजिक में इक प्रत्यय है, समाज प्लस इक, इसमें इक प्रत्यय है। जैसे बेचारा में बे उपसर्ग है, बे प्लस चारा। और चमकीला में ईला, चमक प्लस इला, यानी चमकीला, ईला प्रत्यय है इसमें। ईला जैसे चमकीला, रंगीला, सुरीला, वो सभी इसमें ईला प्रत्यय है। तो प्रत्यय को अलग करना है, तो इसको आपको अलग कैसे करना है, जैसे सामाजिक को आपको लिखना है समाज, और इसमें मूल शब्द नाम लिखना है, ये मूल शब्द है, प्लस इक प्रत्यय, कोष्टक में लिख दो प्रत्यय। इस प्रकार ये उत्तर लिख दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। ये इनमें से कुछ वाक्य है वो अशुद्ध हैं, उनको शुद्ध करके लिखना है। मैंने बहते हुए बालक को देखा, बहते हुए बालक को देखा नहीं, मैंने बालक को बहते हुए देखा। क्या देखा, मैंने, इसको ऐसे लिखना, मैंने बालक को बहते हुए देखा, बहते हुए देखा। यहां शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध गाय का नहीं है, गाय का शुद्ध घी मिलता है। तो आप यहां लिखेंगे, यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। ठंडी बर्फ लाओ, इसमें क्या गलती दिख रही है, क्योंकि बर्फ तो वैसे ही ठंडी होती है, तो ठंडी शब्द सही नहीं है, आपको लिखना है बर्फ लाओ, बर्फ लाओ। इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ, फिर से कहो चाहे दोहराने से कहो, तो फिर से हटा दो और लिख दो इन बातों को दोहराने से क्या लाभ। ऐसे हो जाएगा ये 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए, आपको जैसे मान लो राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो है वो थोड़ा सा ठहर करके ये प्रश्न हल हो जाए, उसके बाद हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के तीन पर्याय जो शब्द लेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में वैसे ये तो आना ही है, इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी में और क्या चीज आती है वो अपन देखेंगे। गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में क्या आती है वो चीज हम देखेंगे। तो तीन पर्याय शब्द लिखना है। चंद्रमा के लिख लो आप, चंद्रमा के एक तो राकेश लिख दो, सोम लिख दो, मेहताब लिख दो, शशि लिख दो, यानी रजनीश लिख दो। नदी के सरिता, तटिनी, विपथगा, है ना, ये हो जाएंगे। भ्रमर के भौरा, षटपद, मिलिंद, और बादल के जलद, पयोद, नीरद। अब जैसे ये नीर शब्द है, एक बता दूं आपको, नीर शब्द के पीछे जे लग जाता है तो कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। नीरज, त्वज, अंबुज, जलज, वारिज। नीर शब्द के आगे दे लग जाता है, पानी के पर्यायवाची शब्द नीर के आगे या पानी के पर्यायवाची शब्दों के आगे दे लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। नीरद, पयोद, जलद, वारिद, है ना। और धी लगते ही क्या बन जाता है, धी लगते ही समुद्र बन जाता है। वारिधी, नीरधी, तोयधी, अंबुधी, ये सभी समुद्र के पर्याय शब्द बन जाते हैं। अब देखिए इसमें आपको निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। ये प्रश्न आएगा आपके। अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन,
सेंसस का अर्थ होता है जनगणना, और इनिशियल का अर्थ होता है लघु हस्ताक्षर। क्या अर्थ होता है? लघु हस्ताक्षर प्रोजेक्ट का, और प्रोजेक्ट का अर्थ होता है परियोजना। क्या अर्थ होता है? परियोजना। अब जैसे एक प्रश्न आपके इस प्रकार का आता है, निम्नलिखित में वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, यानी वन वर्ड लिखना है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो तो हो जाएगा अतिथि। क्या हो जाएगा? अतिथि। जहां पहुंचा न जा सके अगम्य, अगम्य। और जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके वहां वो होता है दुर्गम। क्या होता है? दुर्गम। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। क्या होता है? गगनचुंबी। जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासा, जिज्ञासा हो जाएगा। अब इस प्रकार के शब्द भी आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र का अर्थ होता है, अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र का अर्थ क्या है? इस शस्त्र का अर्थ है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। आदि और व्याधि। आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट। क्या अर्थ होता है? मानसिक कष्ट। और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। क्या अर्थ होता है? शारीरिक कष्ट। राजा या सम्राट। राजा किसे कहते हैं? किसी देश का शासक। राजा का अर्थ होता है राजा, यानी किसी देश का शासक। और सम्राट क्या होता है? सम्राट और राजा को वैसे पर्याय मानते हैं, लेकिन पर्याय होते नहीं है। सम्राट होता है राजाओं का राजा। क्या होता है? राजाओं का राजा। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और प्रसाद का अर्थ होता है महल। प्रसाद और प्रसाद, ये अंतर स्पष्ट वाले प्रश्न आएंगे। इसके अलावा आपके प्रश्न आएंगे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखने वाले। जैसे ये अतिथि शब्द है, इसमें कौन से, ये देखिए ये पूरा अशुद्ध है, तो आपको शुद्ध करके लिखना है अतिथि। नुपुर में नु बड़ा आएगा, नूपुर होता है। गणमान्य में गण्यमान्य होता है, गण्यमान्य। प्रतिलिपि में सारी की सारी यानी छोटी होगी मात्राएं, प्रतिलिपि इस प्रकार होगी। आगे जैसे मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। दोनों मुहावरे और लोकोक्ति दोनों में से आ सकता है। और जैसे अंक भरना, अंक भरना का अर्थ होता है स्नेहपूर्वक गले मिलना। क्या अर्थ होता है? स्नेहपूर्वक गले मिलना। स्नेहपूर्वक गले मिलना। आंचल पसारना, स्नेहपूर्वक गले मिलना। जैसे मां ने अपनी पुत्री को देखते ही अंक भर लिया। अगर प्रयोग करना हो तो ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। आंचल प्रसारना, आंचल प्रसारना का अर्थ होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिना परिश्रम किए अयोग्य व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति। बिना परिश्रम किए, बिना परिश्रम किए अयोग्य व्यक्ति को सफलता प्राप्त होना। उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ होता है विपरीत कार्य। विपरीत कार्य, अर्थ अर्थ ही लिखना है आपको। आगे आता है आपके पलवन। देखिए दो चीज है, एक तो पलवन होता है, एक तो पलवन होता है, एक संक्षेपण होता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान समझ लीजिए। पलवन का अर्थ तो प्रसारना होता है, यानी उसे बड़ा करना होता है। संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने, यानी इसको बड़ा करके लिखना है, इसकी व्याख्या करनी है। कहने का अर्थ है कि जब का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी जब खेती सूख जाती है तो फिर चाहे कितनी बरसात होती है वो किसी काम की नहीं होती। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपना कोई अवसर खो देते हैं तो उस अवसर के खो देने के पश्चात चाहे हम कितना ही पश्चाताप करें, उसमें सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरियावत जातते शिल पर प्रतिशान, यानी
अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। इसको आपको विस्तार करके लिखना है। अब ये आ गया, जैसे संक्षिप्तीकरण आ गया। मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर बताऊं, वो नंबर है 9610208295। इन नंबरों पर आप ऐड हो सकते हैं, यानी यहाँ पर इस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। अपना नाम और अपना सब्जेक्ट अवश्य लिखा करें, अपने जिले का नाम लिखें ताकि पता चले कि आप कहाँ से हैं। ये संक्षिप्तीकरण करना है। इस प्रकार का आपके एक पैसेज आएगा, उस पैसेज को संक्षिप्त में करना है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे लाइन आप जैसे सीधा सा बताऊं आपको, इसके आप लाइन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और इसके अलावा 7 8 9 10 11, यानी लगभग। और आपको पता है संक्षिप्तीकरण कितना होता है, 1/3 होता है। जैसे 12 लाइन है तो इसको 4 लाइन में पूरा करना है, 4 लाइन में इसका सारांश लिख देना है। ये आपको लिखना है। आगे देखो, स्वयं को नगर निगम पार्षद मानते हुए मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर निगम के महापौर को एक पत्र लिखिए। आपके पत्र लेखन आएगा। पत्र या प्रारूप दो दिए हुए हैं, पत्र या प्रारूप। तो प्रारूप में आपके जैसे सरकारी पत्र हो सकते हैं, अर्ध सरकारी पत्र हो सकते हैं, विज्ञप्ति हो सकती है। ये जैसे विज्ञप्ति है, यानी जैसे मान लो परिपत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, इन सब के वीडियोस बनाए हुए हैं। आप यानी कह सकते हैं कि मुझे उनका लिंक भेजिए, तो मैं आपको उनके लिंक भेज दूंगा। पत्र लेखन का जो लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा। तो इसमें आपको पत्र लिखना है, या अथवा में एक ये आ सकता है कि अपने मित्र का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में चयनित होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो ये दोनों 4-4 के ये अथवा में आ गए हैं। तो अब जैसे मान लो आपके वो छूट दे दी जाती है कि आपको अथवा का प्रश्न भी आप हल कर सकते हैं, तो इसके भी आप 8 नंबर बना सकते हैं, यानी 4 इसके, यानी आप 8 कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक को अपनाते हुए एक निबंध लिखिए। इनमें से चारों में से एक निबंध लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और समाधान, मेरा प्रिय कवि, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके निबंध बनते हैं और 8 नंबर का आपके निबंध आएगा। तो 8 नंबर का निबंध इन चारों में से एक आपको करना है। तो ये तो पेपर था, जैसे मान लो ये जनरली सभी के लिए पेपर था। अब थोड़ा सा परिवर्तन आता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का, राजस्थान यूनिवर्सिटी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके क्या होगा, देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपके उत्तीर्णांक तो वही 36 का 36 है, लेकिन इसके भी 2 भाग है, एक तो साहित्य खंड है, एक व्याकरण खंड है। साहित्य खंड है वो 50 अंकों का है, व्याकरण खंड भी इसमें 50 अंकों का है। अब आपके क्या होगा कि 2 व्याख्या आएगी पद्य में से, विकल्पवार आएगी, यानी दोनों 2 व्याख्याएं आएगी, और जैसे 10 अंकों की होगी गद्य और पद्य। 2 व्याख्याएं गद्य में से आएगी यानी 10 अंकों की, 2 व्याख्या पद्य से, प्रत्येक में विकल्प देना है, यानी इसका मतलब है कि पेपर थोड़ा बड़ा होगा। तो 2 व्याख्याएं 5-5 नंबर की, 10 और ये 10, तो 20 नंबर की व्याख्या हो गई। 20 नंबर की मैंने वहां व्याख्या बताई थी। आलोचनात्मक प्रश्न है 15 अंक 15 अंक, यानी इसमें आपके 4 प्रश्न आएंगे और उसमें केवल एमडीएसयू में केवल 2 ही प्रश्न आएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। इसमें आपके 7.5 नंबर के प्रश्न होंगे आलोचनात्मक प्रश्न, और आलोचनात्मक प्रश्न है वो कोई पाठ में से आ सकता है। अब आपके कौन कौन से पाठ निर्धारित है देख लीजिए। आपके ये पाठ है, प्रेमचंद की एक कहानी है बड़े भाई साहब, विजयदान देथा की एक कहानी है सिकंदर और कौवा, संस्मरण है आपके कन्हैयालाल मिश्र का 42 के ज्वार की उन लहरों में, रेखाचित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी का है रजिया, विज्ञान यानी एक है गुणाकर में मूले, शनि और सबसे सुंदर ग्रह, निबंध है आपके अगरचंद नाटा का राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, व्यंग्य है आपके शरद जोशी का जीप पर सवार इलियम, और पर्यावरण से संबंधित पाठ है वो है अनुपम मिश्र का। ये तो आपके गद्य भाग है। पद्य भाग में आपके हैं ये देखिए, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम। अब ये जो मीरा तक है ना 4, ये चारों के वीडियो आपको मिल जाएंगे, चारों के, यानी कबीर के, सूर के, तुलसी के और मीरा के, इन चारों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। चारों में से प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। तो आपका ये यानी 50% का आप इसमें से उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके जैसे रहीम के 2 आएंगे, मैथिल शरणगुप्त आएगा, सुमित्रानंदन पंत आएगा। सुमित्रानंदन पंत की जो कौन सी है आपके, मैथिल शरणगुप्त का हम राज्य लिए मरते हैं, इसके लिए, और सुमित्रानंदन पंत का नौका विहार, और निराला का वह तोड़ दी पत्थर
मजदूरी का वर्णन किया हुआ है। वह तोड़ती पत्थर देखी मैंने, देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, उस कविता का है। और सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे जो है उसका हिरोशिमा है। रामधारी सिंह दिनकर के दो कविताएं हैं, विपत का और समर शेष है। ये आपके हैं। इसके अलावा आपके 50 नंबर की ये व्याकरण आएगी, देख लो। इसमें से व्याकरण आएगी, आपके निबंध आएगा 50 अंकों 8 अंकों का, वही बात है। इसके अलावा कार्यालय पत्र आएंगे, शासकीय अर्धशासकीय, ये जो है ये सारे के सारे मेरे बताए हुए हैं। यानी यह पत्र है वो आप आराम से मेरे पास कह सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ। संक्षेपण, संक्षेप अभी देख लिया आपने, पलवन अभी देख लिया, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास देख लिया, शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं वो मुहावरे लोकोक्ति देख लिया, परिभाषिक शब्दावली के देख लिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण इनमें से कैसे प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे देख लिए। अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए MGSU का अपन आज आगे रखते हैं। MGSU का आप जल्दी मुझे लिख के बताना कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में कैसा पाठ्यक्रम आता है, जनरल हिंदी के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से मैं जल्दी ही उत्तर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।